किसान कार्ड के थ्रू आम ज़मींदार को, आम किसान को, आम काश्तकार को, ख्वाह वो मलकियती काश्त रकबा रखता है, मज़ारा है, ठेके पे रकबा लेके काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता है, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हुकूमत की तरफ से उनको रिलीफ़ मिलेगा। अब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं काश्तकारों से, ज़मींदारों से, ख़ुसूसी तौर पे छोटे काश्तकारों से, ज़मींदारों से अपील करूँगा कि वो तरजीही बुनियादों पे हुकूमती पॉलिसी के तहत महकमा ज़राअत के ऑफिस रब्ता करें। महकमा ज़राअत तसीह के दफ्तर में हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। वहाँ तमाम मुतल्लिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अबलाग के शोबा के हैं, उनको भी डिप्यूट किया गया है। वो आम ज़मींदारों को, काश्तकारों को किसान कार्ड की अफादियत के बारे में, किसान कार्ड की सहूलतों के बारे में, किसान कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है और ज़मींदार किसान तरजीही बुनियादों पे अपनी तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़नल हेडक्वार्टर लेवल पे जो महकमा ज़राअत तौसीह के दफातर हैं वहाँ फौरी तौर पे विज़िट करें। बल्कि अपनी यूनियन कौंसल के फील्ड असिस्टेंट से भी रब्ता किया जा सकता है, वो भी रहनुमाई करेंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप फौरी तौर पे उस सिस्टम में, उस नेटवर्क में, उस रडार में आ जाएंगे और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपकी एक्रीडेशन हो जाएगी, जो आपकी मेंबरशिप हो जाएगी, जो किसान कार्ड के अंदराज के हवाले से आप सारी उधर इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है कि किसान का कार्ड बनाने के लिए महकमा ज़राअत के ऑफिस को विज़िट करने से पहले आपने लैंड रेवेन्यू ऑफिस जाना है। वहाँ से आपने अपने रकबा की फ़र्द मलकियत निकलवानी है। वहाँ एक वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन के बाद कंप्यूटराइज डिजिटल सिस्टम है, वहाँ से एक फ़र्द जारी होगी। और जो काश्तकार भाई जिनका मलकियती रकबा नहीं है, वो ज़ाहिर है उन्होंने रकबा ठेका पर लिया हुआ है या उनका स्टेटस मज़ारा का है, वो पटवारी से बाकायदा लिखवा के तो जो फ़र्द निकलवाएंगे लैंड रेवेन्यू ऑफिस से, उसमें मेंशन हो जाएगा कि ये ठेकेदार हैं, मज़ारा हैं या शराकत के हवाले से ये स्टेक होल्डर हैं। मुश्तरका काश्तकारी का निज़ाम भी होता है देहातों में, तो ये लोग भी महरूम नहीं रहेंगे किसान कार्ड से। और किसान कार्ड की जो ही रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो ये फ़र्द लेके जाएंगे तो वहाँ पूरा एक डाटा सिस्टम बना हुआ है, उसका अंदराज होगा। CNIC साथ लेके जाएं, फ़र्द साथ लेके जाएं और वहाँ बाकायदा अंदराज हो जाएगा। उस अंदराज होने के बाद आप फौरी तौर पे उससे बेहतर अंदाज से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का HBL कनेक्ट से MOU हो चुका है। आप एक अकाउंट HBL कनेक्ट से ओपन करवाएंगे 500 का, और वो भी बाद में जब आपका किसान कार्ड बन जाएगा वो 500 भी आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और ये बेसिकली एक रिलीफ पैकेज है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और इससे अब फ़ायदा क्या होगा, मैं फ़ायदे की तरफ आ रहा हूँ। आम ज़मींदारों को, आम भाइयों को इसका पता चलना चाहिए इसका फ़ायदा क्या है। किसान कार्ड से ज़राए से रिलेटेड, ज़राई तरक्याती बैंक से रिलेटेड और ज़रूरी लोन से मुतल्लिका ग्रुप और फसलों की इंश्योरेंस के हवाले से तमाम फ़ायदे उस किसान कार्ड के थ्रू ज़मींदार को मिलना शुरू हो जाएंगे। खादें सस्ती मिलेंगी, खुसूसन काश्तकारों को, किसान को बिजाई के वक्त DAP की ज़रूरत होती है, यूरिया की ज़रूरत होती है, पोटाश की ज़रूरत होती है, जिंक की ज़रूरत होती है, सल्फ़र की ज़रूरत होती है, दूसरी जदीद खादों की ज़रूरत होती है। तो ये सब खादें एक सब्सिडाइज रेट पे मिलना शुरू हो जाएंगी। अब हुकूमत ने किया क्या है, उन्होंने मुख्तलिफ़ किसान से रिलेटेड, जो किसान बिज़नेस से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड से जो लोग डीलर्स हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर ली है। गवर्नमेंट अब किसान को बराह रास्त इंसेंटिव देना चाह रही है, बेनिफिट्स देना चाह रही है, फ़िनांशियल बेनिफिट्स देना चाह रही है। वो इस तरीके से देना चाह रही है कि आम किसान को, आम ज़मींदार को मिडल मैन की बजाय डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलें। वो जो ही आपको किसान कार्ड इशू हो जाएगा तो आप उस पर बाकायदा एक नंबर होगा, एक सिस्टम होगा, और उस सिस्टम के इम्प्लीमेंट होते ही, ऑन होते ही आपकी जो सब्सिडी की रकम है, वो आपका जो किसान कार्ड होगा वो एक ATM कार्ड के तौर पे आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे। आपको डायरेक्ट जब सब्सिडी मिलेगी, आप HBL कनेक्ट के सिस्टम में जाएंगे और आपको जो आपने ज़ाहिर किसान कार्ड के इशू होने से पहले आपका पूरा एक परफॉर्मा मेंशन हो चुका है कि आपकी 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जितना भी ज़मींदार है, उस हवाले से वो सारा अंदराज हो चुका है। उस हवाले से आपको सब्सिडी मिलेगी। जो भी आपने उस डीलर से खाद परचेज़ की होगी, स्प्रे परचेज़ की होगी, और फसलों से रिलेटेड जो भी अद्वियात हैं, और दूसरी जिस तरह जिंक, सल्फ़र, जो भी काश्तकारी से रिलेटेड फसलों की
से रिलेटेड चीज़ें आपने परचेज़ की होंगी, उसका जो सब्सिडी होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑटोमेटिक आपके ATM कार्ड के थ्रू मिल जाएगी। और ये अब हुकूमत का एक तारीख़ी फ़ैसला है, हमें इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम पैसे भी, अमाउंट भी बताएं ना। अच्छा, ये जो सब्सिडी रेट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल DAP है, इसमें 1000 की सब्सिडी दे दी गई है। एक ज़मींदार एक बैग जो ही DAP का परचेज़ करेगा और उसको जब वो अपने किसान कार्ड के थ्रू उसकी एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम में अगर 5000 का DAP का बैग है तो उसको 4000 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यूरिया खाद, इसी तरह पोटाश, इसी तरह सल्फ़र, इसी तरह दूसरी जो खादें हैं और स्प्रे हैं, अद्वियात हैं, उस पर एक फार्मूला के तहत आम किसान को, ज़मींदार को सब्सिडी मिलती रहेगी। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिस नाहिद छोटे ज़मींदार को होगा, छोटे काश्तकार को होगा, क्योंकि उनके अखराजात जो फसल पे आते हैं वो कम हो जाएंगे और यकीनन जब वो बेहतर अंदाज से अपनी फसलों को खाद डालेंगे, स्प्रे करेंगे, अपनी फसल की निगहदाश्त करेंगे तो उससे यकीनन उससे एवरेज भी बढ़ेगी, किसान की को खुशहाली भी मिलेगी, फसल में आमदनी भी ज़्यादा होगी। और इसमें से सबसे ज़्यादा अहम बात मैंने आपको बताई है कि ये किसान कार्ड का जो मेन एडवांटेज है, इसमें आप मुस्तकबिल में जो ज़रूरी लोन्स होते हैं वो भी इसके साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं। इसमें फसल की जो इंश्योरेंस होती है वो भी इसके साथ मुंसलिक होने जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे कोई फसल ख़राब हो जाती है, कोई आंधी तूफ़ान आ जाते हैं, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं या बर्फ़ पड़ जाती है, 100 मसले मसाइल होते हैं मौसमी भी। तो मौसमी तब्दीलियों की वजह से जो फसलों को नुकसान होते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक फसलों की इंश्योरेंस हो जाया करेगी और ज़मींदारों को क्लेम भी मिलता रहेगा। हुकूमत का किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के हवाले से जो स्टेप उठाया है, ये एक तारीख़ी कदम है मुंतखब जमहूरी हुकूमत का। इमरान खान, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि कम आमदनी वालों के लिए बहुत सोचते हैं, ख्वाह वो किसी भी शोबे से तल्लक़ रखता हो, और क्योंकि ज़राए से 70% आबादी वाबस्ता है तो उनका एक विज़न था और तहरीके इंसाफ की हुकूमत के मंशूर में भी ये शामिल था कि वो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए स्टेप्स लेगी, तारीख़ी इक़दामात करेगी, उनको रिलीफ़ देगी, उनको सहूलतें देगी और उनको इस तरह के का ज़राअत के शोबे में इस्लाहात इंट्रोड्यूस कराएगी कि ग्रास रूट लेवल पे छोटे काश्तकार को, छोटे ज़मींदार को फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें इस पर बड़े तेज़ी से काम हो रहा था। किसान तंजीमों के साथ मुसलसल रब्ता रखा गया, चारों सूबों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फ़ीडबैक लिया गया और तरजीही बुनियादों पे, क्योंकि सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है, 70% आबादी ज़राए से वाबस्ता है, तो तरजीही बुनियादों पे किसान कार्ड को सूबा पंजाब में फौरी तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और किसान कार्ड के थ्रू आम ज़मींदार को, आम किसान को, आम काश्तकार को, ख्वाह वो मलकियती काश्त रकबा रखता है, मज़ारा है, ठेके पे रकबा लेके काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता है, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हुकूमत की तरफ से उनको रिलीफ़ मिलेगा।